अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मैथ्स टीचर। और जो मैं अभी आपको करवाने लगी हूँ ये 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी बुक पे भी ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है आपके लिए। मैं यहाँ पढ़ती हूँ। फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। नीचे कुछ सेट दिए गए हैं, उनमें हमने ये लॉज प्रूफ करने हैं लेकिन वेन डायग्राम के ज़रिए। नंबर 1 जो फर्स्ट पे हमने लॉ फुलफिल करना है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड पे है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थर्ड पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसके लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी, जिसमें से अभी मैं पार्ट ए करने लगी हूँ यहाँ आपके सामने। ये पार्ट ए है आपका, जिसमें ए हमें एक सेट गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 उसके एलिमेंट्स हैं। बी दूसरा सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 और 11 उसके एलिमेंट्स हैं। और सी हमारे पास तीसरा सेट है जिसमें 3, 6, 9, 12 और 15 एलिमेंट्स हैं। अभी सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमने क्या चीज़ फर्स्ट नंबर पे इसमें करनी है, वेरीफाई करनी है। ये इन्होंने कहा था ये फॉलोइंग लॉज, यानी ये हमारे पास 4 लॉ हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 के 4 को इन 3 सेटों के लिए पहले फुलफिल करना है, फिर तब इसका बी पार्ट करना है। यानी ये एक सवाल जो है इसमें हमने ये 4 चीज़ें प्रूव करनी है। नंबर 1 एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो पहले मैं ये करती हूँ। फर्स्ट वाला ये हमारे पास क्या है, यहाँ आपके सामने मैं भी सॉल्व करूँगी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है जी। तो वो इस तरह से होता है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो अब इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू फुलफिल करना है। सबसे पहले राइट हैंड साइड करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वेन डायग्राम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब भी हम बनाएंगे सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जाएगा जो कि ज़ाहिर करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे हम। अब इसमें जैसा कि सेटों को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, सर्कल से। अब यहाँ पे हम तीनों सेट्स जो हैं इनको पहले देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, वेन डायग्राम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि इन तीनों सेटों में से कौन से सेटों के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कॉमन हैं। जिनके एलिमेंट्स कॉमन होंगे उन दोनों सेटों को हम एक दूसरे के अंदर जोड़ के बनाएंगे। तो किस तरह से साथ देख लेते हैं। ए में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। बी में है 1, 3, 5, 7, 9, 11। इनमें कोई एलिमेंट सेम नहीं है, यानी ए और बी जो है ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग अलग बनेंगे सेट। ये सेट अगर ए है हमारे पास तो ये हमारे पास बी है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन्हें अलग अलग बनाना है दूर दूर एक दूसरे से। उसके बाद सेट सी है 3, 6, 9, 12 एंड 15। अब देखें इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें 6 है, इसमें भी, यानी ए और सी में कॉमन है एलिमेंट्स। इसके बाद सी और बी में भी कॉमन एलिमेंट्स हैं 3। उसके बाद जी 3 कॉमन है, सिर्फ इसमें 3 है, 9 भी है, ये एलिमेंट्स इसमें कॉमन है। यानी सी एक ऐसा सेट है जो ए और बी दोनों के साथ कॉमन है, ठीक है। यानी उसके कुछ एलिमेंट्स वो हैं जो बी में हैं और कुछ एलिमेंट्स वो हैं जो ए में हैं। तो इस तरह से सी सेट बनेगा। ए और बी तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर बनेंगे, लेकिन सी वाला सेट जो वो इन दोनों सेटों के साथ इस तरह से कॉमन बनेगा, ठीक है। इनका कुछ हिस्सा कॉमन आएगा। ये तो हमने सिर्फ सेटों को अभी तक लिखा है कि किस तरह से लिखेंगे। इसके बाद अगर हम इसमें एलिमेंट्स को भी लिख लें तो हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। किस तरह से मैं एलिमेंट्स को शो करूँगी आप देखिएगा इधर ज़रा। सबसे पहले ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो ठीक है जी। अब लेकिन ए और सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं वो देख लेते हैं। ए में है
हमारे पास 6 जो सी में भी है और ए में है, 12 जो सी में भी है। 6 और 12 ए और सी में कॉमन है। यहाँ पे अगर मैं इस सेट को ए, ये वाला जो सेट है इसको मैं कहती हूँ कि ये ए है और इस सेट को मैं कहती हूँ कि ये बी है, तो फिर ये जो थर्ड वाला सेट है ये हमारे पास क्या है, सी। ठीक है, इनके नाम मैंने इसलिए बाहर लिखे हैं कि क्योंकि इनके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ए सेट और सी सेट में जो कॉमन हिस्सा है उसमें ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। वो क्या है, 6 और 12। ये हिस्सा है जो ए में और सी में कॉमन है, तो यहाँ पे मैं 6 और 12 लिख लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह अब सी और बी में जो हिस्सा कॉमन है उसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सी और बी में कॉमन है। इनमें क्या क्या कॉमन है हमारे पास, 9 और 3 और 9 कॉमन है इनमें। तो यहाँ पे ये जो सी और बी का कॉमन हिस्सा है यहाँ पे हम 3 और 9 लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसके अलावा ए में कौन से एलिमेंट रह गए हमारे पास, ये अगर 12 और 6 छोड़ दिए जाए तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए के इस पोर्शन में आएंगे, जिसमें क्या क्या है हमारे पास, 2, 4 और 6 तो इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद 8 और नेक्स्ट है 10, जबकि 12 हमारा ये कॉमन हिस्से में आ गया। इसी तरह बी में कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, बी में रह गया हमारे पास 1, जबकि 3 जो है वो कॉमन वाले पोर्शन में चला गया था। फिर 5, 7 और 11, 5, 7 और 11 ये हिस्सा रह गया बी में। सी में कौन से रह गए, 12 और 6 भी निकल गए, 3 और 9 भी निकल गए, सिर्फ एक 15 रह गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन शो करना था, तो यहाँ पे ज़रा देखें, अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं, यानी ए का यूनियन लेते हैं बी के साथ, तो हम बेशक इनमें कोई कॉमन हिस्सा नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों को मुकम्मल तौर पे शेड करना होगा हमें। ठीक है, इसको मुकम्मल तौर पे हम शेड करेंगे। तो अगर यहाँ पे ए यूनियन बी की बात होती तो हम ऐसे शेड करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये देखें, बेशक इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यूनियन में क्योंकि हमने क्या लिखना होता है, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना होता है, तो ये पूरा ए इस तरह से शेड होगा और साथ में पूरा बी जो है वो इस तरह से शेड होगा। तो ये सारा हिस्सा किसको शो कर रहा है, अभी सिर्फ ए यूनियन बी को। किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स से इसको शो करूँगी ताकि वाजिया हो जाए हमारे पास। ठीक है, ये सिर्फ ए यूनियन बी हिस्सा है। अब इस ए यूनियन बी का जो आंसर आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यानी वो तमाम एलिमेंट्स लिख लिए जाएँ अगर जो इस हिस्से में भी शेड हुए हुए हैं और इस हिस्से में भी शेड हुए हुए हैं। ए यूनियन बी में जो चीज़ मैंने शेड की है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, तो ये ज़रा देखिए वो बन रहे हैं। ये क्या किया है मैंने, असल में ए यूनियन बी किया है। तो ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये जो शेडेड पार्ट है ये मैं सिर्फ लिख रही हूँ। यहाँ पे देखिए कौन से सामने शेड की, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उसमें हमारे पास है 2, 4, 8, ठीक है, ये 10, ये 12, 6 और साथ में ये बी भी तो शेडेड है ना, इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, 1, 5, 7 और 11। इस तरह ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गए। ठीक है, अब देखिए मैंने वो अलग से, जैसे हम पुराने तरीके में करते हैं, पहले ए वाला सेट लिखा, फिर बी वाला सेट लिखा, फिर उसको यूनियन निकाला, फिर उसका आंसर निकाला, वो नहीं किया, बल्कि जस्ट एक डायग्राम बनाई और इसकी मदद से मैंने बता दिया कि ए यूनियन बी इसमें ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, ए यूनियन बी। तो इस डायग्राम से मैंने अभी सिर्फ क्या शो किया है, ए यूनियन बी। नेक्स्ट असल में पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट वाला हिस्सा किया, जबकि हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब इन तीनों सेटों का यूनियन लेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी का जो आंसर आया है वो ये दो सेट, ये जो दो हिस्से शेड कर दिए, ये यूनियन बी आ गया हमारे पास। अब इसका यूनियन हमने लेना है सी के साथ, तो सी में ये एक ही एलिमेंट रहेगा 15, ये इसके साथ शामिल हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा भी जो है अगर शेड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। अब चाहे तो आप यहाँ पे इन तीनों को इकट्ठा शेड कर दें, ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है, जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि पहले आपने ये एक वेन डायग्राम बना ली जिसमें आपने सिर्फ ए यूनियन बी को शो कर लिया। अब आप एक और जगह पे नई वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन का भी ये वाला पार्ट हो रहा है, और फिर मैं एक दफ़ा और वेन डायग्राम बना लूँगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं दोबारा से एक बना लेती हूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्योंकि अभी ये ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ ए यूनियन बी शो किया मैंने पीछे आपको। ठीक है,
फिर मैंने ये एक बॉक्स बना लिया क्योंकि सेट तो वही तीनों हैं, ठीक है जी। ये ए सेट था और ये बी सेट था, इनमें क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, और ये सी सेट था जो इस तरह से दोनों के साथ जुड़ा है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, ठीक है, यानी तीनों का। तो ये ए है, ये बी है, ये ऑलरेडी यूनियन में आए हुए हैं, और ये हिस्सा हमारा जो सी वाला है अब ये भी शामिल हो जाएगा इसमें, तो तीनों का यूनियन तब शो होगा, ठीक है। उसके लिए दोबारा इसमें एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम। ए के एलिमेंट्स क्या थे, वो थे हमारे पास 2, 4, 8 और 10, जबकि 12 और 6 जो है वो सी के साथ कॉमन था। इसी तरह बी में कौन से एलिमेंट्स थे, 1, 5, 7, 11, जबकि हमारे पास 3 और 9 जो है वो सी में और बी में कॉमन था, और सी में पीछे रह गया 15। अब जो आंसर आया हुआ है, जो आंसर वाला हिस्सा जो शेड हुआ हुआ था ऑलरेडी, वो ये था। ये ए और बी तो पहले से शेड हुए हैं, ठीक है। अब इस हिस्से का जब हम सी के साथ लेंगे यूनियन, तो इसका मतलब साथ में जो सी रह गया वो भी शेड कर दें। यूनियन का मतलब तो इकट्ठा करना ही होता है ना। ये दोनों सेट ऑलरेडी इकट्ठे हुए थे, ये तो ए यूनियन बी वाला हिस्सा है अभी जो मैं कर रही हूँ। तो इसका जब यूनियन लेंगे सी के साथ, तो साथ में ये जो बाकी बच गया ऐसा ये भी शेड हो जाएगा, ये 15 भी शामिल हो जाएगा इस तरह इसमें, ठीक है। तो अब ये जो आगे हमारे पास ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि हमारे पास क्या आ गया है, ये सारे एलिमेंट्स आ गए जिसमें 2, 4, 8, 10, 3, नेक्स्ट है 9, 12, 6, 1, 5, 7, 11 और जो एक 15 रह गया था वो भी इसमें शामिल हो गया। तो इस तरह से ये अभी हमारी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हुई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, जो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड ये है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें आप देख लें, पहले बी यूनियन सी वाला हिस्सा हमने करना है, ठीक है। फिर से हमने वेन डायग्राम बनानी है सेट, क्योंकि ये तीनों हैं तो इन्होंने सेम तरीके से ही आपस में जुड़ना है कि ए और बी जो है ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, जबकि सी जो है इन दोनों में से इस तरह से पास करेगा। फिर हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स भी इसी तरह वही लिखेंगे, जो बी और ए में कॉमन थे वो थे 12 और 6, जो बी और सी में कॉमन थे वो थे हमारे पास 3 और 9, और ये 15 किसी में कॉमन नहीं था इधर। इसी तरह 2, 4, 8 और 10 है, और इधर हमारे पास थे 1, 5, 7 और 11, ये वही तरीका है, ठीक है। ए बी और सी तीनों सेट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ से हमने सबसे पहले कौन सा हिस्सा शो करना है, बी यूनियन सी। पहले कौन सा हिस्सा हम शो करेंगे, बी यूनियन सी। तो मैं यहाँ पे बी और सी को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो बी यूनियन सी में मैं क्या करूँगी, ये बी सेट है हमारे पास और ये सी है, इस हिस्से को शेड करूँगी। ये देखिए बी यूनियन सी का मतलब बी और सी को इकट्ठा करना है, ठीक है जी। ये बी और सी को मैंने इकट्ठा किया तो हमारे पास कौन सा हिस्सा आ गया, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये हमारा सी है और ये हमारा बी है और ये क्या है, ए, ठीक है। बी और सी को अगर हमने इकट्ठा किया तो ये हिस्सा आ गया। इस तरह हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर क्या है। ये जो शेडेड हिस्सा है इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो आप लिख लें, 1, 5, 7, 11, 3, 9, इसके बाद 12 और 6 और 15, ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, पूरी राइट हैंड साइड तब होगी जब ए का यूनियन लेंगे इस बी यूनियन सी के साथ। उसके लिए एक और डायग्राम बनाऊंगी मैं यहाँ नीचे, ठीक है। किस तरह से बनेगी, ये हो गई, ये ए था, ये बी और ये हमारे पास सी जो दोनों में जुड़ा हुआ है। फिर एलिमेंट इसी तरह आएंगे, ये सी है, यहाँ 15 है, यहाँ पे हमारे पास 12 और 6 हैं, यहाँ पे 3 और 9 है, और यहाँ है 1, 5, 7 और 11, और ये सेट कौन सा है, बी। इस तरह यहाँ पे 2, 4, 8 और 10, और ये सेट कौन सा है, ए, ठीक है। ये तीनों सेट। अब हमने यहाँ पे शो करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए का यूनियन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बी यूनियन सी क्या था,
बी यूनियन सी जो पहले से शेडेड है वो ये हिस्सा है, ठीक है, ये। और अब ए कभी अगर मैं इस हिस्से के साथ यूनियन लेना चाहूँगी तो जो ए में बाकी हिस्सा बच गया था जो शेडेड नहीं था वो भी साथ शामिल हो जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। बी यूनियन सी में ये ऑलरेडी हुआ है तो ये ए वाला हिस्सा भी इसके साथ इकट्ठा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से। तो फिर यहाँ पे देखिए अगर हम आंसर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा। अब जितना हिस्सा शेडेड है सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो शेडेड में आए हैं। वो है 2, 4, 8, 10, 1, 5, 4, 11, फिर 12, 6, 3, 9 और 15। इस तरह ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया है, ये पूरे का पूरा आ गया, ठीक है। अब ये ए यूनियन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम है और यहाँ पे हमारे पास इसी में ऊपर ये देखिए ये ए यूनियन बी यूनियन सी की डायग्राम, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है। देखिए बिल्कुल दोनों डायग्राम सेम है, सेम पार्ट शेड हुआ है। इसके अलावा मैंने साथ ये लिख के भी एलिमेंट्स दिखा दिए तो इनके बिल्कुल सेम एलिमेंट्स इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। उम्मीद करती हूँ आपको इस पार्ट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद इसके जो 3 पार्ट अभी हैं ये अभी ए क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। जो ए वाला पार्ट है हमारा इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है उसका जस्ट 1 पार्ट किया है जिसमें हमने क्या प्रूफ किया है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ किया है। नेक्स्ट अभी हमने ये करने हैं, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी इंशाल्लाह, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। होप आपको इतना समझ आ गया होगा।